नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे भक्ति काल के कवि सूरदास द्वारा रचित पद संख्या 2। वाचन। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे, ऊधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दही। चाहती हुती गुहारी जीतही ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर जादा न लही। शब्दार्थ। आवन आगमन, बिथा व्यथा, विरहिनी वियोग में जीने वाली, विरह दही विरह की आग में जल रही, हुती थी गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जीतही ते जहाँ से, उत उधर वहाँ, धार योग की प्रबल धारा, धीर धैर्य, मर्यादा मर्यादा। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही। हे उद्धव, हमारे मन की अभिलाषाएं हमारे मन में ही रह गई। हम विरह से इतनी दुखी हो गई कि हम किससे जाकर अपने मन की व्यथा को कहें, अपने मन की बात किससे जाकर कहें, किसको सुनाएं, समझ नहीं आता। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुन सुनी, विरहिनी विरह दही। हे उद्धव, हमने शारीरिक और मानसिक सभी व्यथाओं को सहन किया है, क्योंकि हमें श्री कृष्ण के आने की आस थी। यह पता था कि एक अवधि के बाद वो आ जाएंगे। हम गोपियों ने मन व शरीर की सारी पीड़ाओं को सहन किया, क्योंकि हमें श्री कृष्ण के लौटने की आशा थी, किंतु वे नहीं आए और हम विरहिनी उनके द्वारा भेजे गए तुम्हारे संदेशों के, योग के संदेशों को सुन सुनकर विरह की आग में जल रही। चाहती हुती गुहारी जीतही ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर जाना न लही। हे उद्धव, हम जहाँ से जिससे अपनी रक्षा की पुकार लगा सकते थे, उधर से ही योग की प्रबल धारा बहने लगी। अब हमारी रक्षा कौन करेगा, कौन है हमारा सहारा। अब हम किस प्रकार अपने मन में धैर्य धारण करें। अब तो हमारे दुख की मर्यादा की कोई सीमा ही नहीं रही। भावार्थ। इस पद में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ बहुत दुखी हैं। गोपियाँ अपने दुख को किसी से कह भी नहीं सकती। गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की समय अवधि का सहारा लेकर इस दुख को सहन कर रही थी, लेकिन श्री कृष्ण की योग संदेश की बात से और अधिक दुखी हो गई कि वह श्री कृष्ण के आगमन की कामना कर रही थी। वहीं श्री कृष्ण ने उनके लिए योग का संदेश उद्धव के माध्यम से भेजा है। जहाँ से वह अपनी रक्षा की कामना कर रही थी, वहीं से अब यह दुख की धारा बहने लगी है। उद्धव के योग संदेश को सुन सुनकर उनका विरह और अधिक बढ़ गया है और इस दुख के समय में गोपियों के साहस और धैर्य की समस्त सीमाएं नष्ट हो गई हैं। अब उनमें और दुख सहन करने की हिम्मत नहीं रही। विशेष ब्रज भाषा का प्रयोग है, श्रृंगार का वियोग पक्ष है, संबोधनात्मक शैली का प्रयोग है, सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अवधि आधार आस आवन, विरहिनी विरह, धीर धरई अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 1। गोपियों की अभिलाषाएं मन की मन में क्यों रह गई। उत्तर। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था। श्री कृष्ण के मथुरा जाने से उन्हें विरह व्यथा सहन करनी पड़ी। वे श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की गहराई को किसी से नहीं कह सकती थी, इसलिए उनकी अभिलाषाएं मन में ही रह गई।
प्रश्न 2, गोपियों ने किस आशा में व्यथा सहन की? उत्तर, गोपियों ने मथुरा से श्री कृष्ण के लौट आने की आशा में तन मन की व्यथा सहन की, क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण के आने पर उनके दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न 3, उद्धव के योग संदेश ने गोपियों की विरह व्यथा में वृद्धि किस प्रकार की? उत्तर, श्री कृष्ण के मथुरा जाने से गोपियां विरह की अग्नि में जल रही थी। ऐसी विरहिणी गोपियों को उद्धव ने योग साधना का संदेश देकर उनकी विरह व्यथा में और अधिक वृद्धि कर दी। प्रश्न 4, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है? उत्तर, मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियों की विरह व्यथा को सहन करने की मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। गोपियों के लिए विरह व्यथा असहनीय हो गई है। प्रश्न 5, इस पद्यांश से अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है, अवधि आधार आसावन में अवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 6, इस पद्यांश में किस रस की प्रधानता है? इसका उत्तर है श्रृंगार रस की।